जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों को आधुनिक ओलंपिक के विषय में संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। और यह जो आधुनिक ओलंपिक के विषय में बताएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बीपीएड अध्ययनरत, एमपीएड में अध्ययन करने वाले तथा शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी कोर्स हैं, इन सभी कोर्सों में जानना ज़रूरी है और सबके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत आप सभी लोग जानते हैं कि 1896 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसके पहले हम बता सकते हैं कि आधुनिक ओलंपिक से पहले एक प्राचीन ओलंपिक की भी शुरुआत हुई थी जो 776 ईस्वी पूर्व थी। वह लगभग 1161 वर्षों तक प्रत्येक 4 वर्ष पे खेलों का आयोजन होता रहा। उस समय ग्रीस के देवता जीसस के सम्मान में यह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था, जिसमें जीसस की मूर्ति बनाई जाती थी और उस मूर्ति के समक्ष प्रत्येक खिलाड़ी और भाग लेने वाले जितने भी उसमें निर्णायक मंडली थी, सभी लोग शपथ ग्रहण करते थे कि खेल को खेलपूर्वक खेला जाएगा, देश के उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए यह खेल कराया जाएगा, जिसमें शुद्ध प्रतिस्पर्धा होगी। धीरे धीरे 394 ईस्वी का समय आया। जर्मनी के शासक थियोडोसियस ने इस खेल को समाप्त कर दिया और समाप्त करने का उनका एक ही रीज़न था कि मूर्ति पूजा पर विश्वास न करना। उन्होंने इसे मूर्ति पूजा करार दिया और मूर्ति पूजा के सम्मान में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल को वहीं पे समाप्त कर दिया। समय बीतता गया। बैरी पीरे डी कुबर्तिन, जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की परिकल्पना अपने मन में लिए हुए थे, उन्होंने 1892 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई थी। उस बैठक में आधुनिक ओलंपिक की परिकल्पना को प्रस्तुत किए, लेकिन उपस्थित सदस्यों ने इस परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया। पुनः 23 जून 1994 ईस्वी में इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए संपूर्ण विश्व के स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को आमंत्रित किया गया। एक सप्ताह तक प्रतिनिधियों के द्वारा गहन चिंतन मंथन और विचार करने के बाद में यह निर्णय लिया गया कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पुनः किया जाए। जब निर्णय ले लिया गया तो तत्काल उसी समय ग्रीक देश के प्रतिनिधि करने वाले बिकेलस महोदय थे। बिकेलस महोदय को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और यही बैरी पीरे डी कुबर्तिन को सचिव बनाया गया और डॉक्टर ब्रुक्स को मानद सदस्य घोषित किया गया। तत्पश्चात 14 चार्टर सदस्यों का चयन कुबर्तिन के द्वारा किया गया और इस तरह से प्रथम ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रथम ओलंपिक जो हुआ 1896 ईस्वी में, यह 6 से 15 अप्रैल तक चला, जिसमें 14 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां शामिल हुई थीं, 241 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे और 43 प्रतिस्पर्धाओं में प्रतियोगिताएं कराई गई थीं। इस तरह से हम सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, प्रथम ओलंपिक की शुरुआत कब से कब चली या प्रथम ओलंपिक कब से कब चला। तो हम जान लेंगे कि 6 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल के मध्य में प्रथम ओलंपिक का आयोजन हुआ था। प्रथम ओलंपिक में 14 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां, अर्थात कह सकते हैं कि 14 राष्ट्र शामिल हुए थे, जिसमें 241 पुरुषों की टीम भाग ली थी और 43 प्रतियोगिताओं में या 43 प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता कराई गई थी।
और प्रथम ओलंपिक में अमेरिका के जेम्स कोनोली त्रिकूद, जिसको ट्रिपल जंप भी कहते हैं, इन्होंने 13.71 मीटर छलांग लगा करके पहला स्वर्ण पदक जीता था। आधुनिक ओलंपिक का अगर पहला कोई स्वर्ण पदक जीता तो अमेरिका, और अमेरिका का वह खिलाड़ी जिसका नाम है जेम्स कोनोली, वह ट्रिपल जंप में 13.71 मीटर की छलांग लगा कर जीता था। मैराथन में जो होता है 42.195 किलोमीटर, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा कि मैराथन की जो दौड़ होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है। तो मैराथन की दौड़ में ग्रीक का स्पाइडन लुइस ने जीता था। और एक आपके जानकारी के लिए हो कि उसी ओलंपिक में यह निर्णय लिया गया था कि जब भी अगर कोई ओलंपिक का गेम कराया जाएगा वह 16 दिन के अंदर ही समाप्त कर दिया जाएगा, 16 दिन से अधिक नहीं होगा। तो जब भी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से हुई और आज तक चली आ रही है। अभी पिछला ओलंपिक जो 2020 का था टोक्यो में होने वाला था, तो टोक्यो वाला ओलंपिक कराया गया, लेकिन 20 में न करा के वह 21-22 में कराया गया। तो जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं 16 दिन से अधिक नहीं हुए हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ओलंपिक खेल कितने दिनों का होता है। तो ओलंपिक खेल 16 दिनों का होता है। अब हम देख लेंगे कि पहला ओलंपिक जो हुआ था वह एथेंस में हुआ था 1896 में। दूसरा ओलंपिक पेरिस में हुआ था, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई थीं, और पेरिस में 20 महिलाएं प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई थीं। हालांकि प्रथम ओलंपिक के तुलना में जो दूसरा ओलंपिक हुआ था पेरिस में, और जो तीसरा ओलंपिक हुआ था सेंट लुइस USA में, इन दो ओलंपिकों में प्रथम ओलंपिक की तरह रौनक नहीं थी, उल्लास नहीं था। लेकिन फिर जब जाके 1908 में लंदन ओलंपिक हुआ ग्रेट ब्रिटेन में, इस ओलंपिक में पुनः लगभग 2000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, और ओलंपिक को जो स्तर प्रदान होना था वह 2008 से लगभग वह स्थिति प्राप्त हो गई। और दिन प्रतिदिन इस ओलंपिक खेल का महत्व बढ़ता गया, खिलाड़ी बढ़ते गए। सम्मिलित होने वाले जो देश थे, जिन देशों में ओलंपिक समिति बनाई गई थी, समस्त देश सम्मिलित होते गए, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती गईं, और इसका मान महत्व भी बढ़ता गया। आगे हम बात कर लेते हैं झंडा की। तो ओलंपिक झंडा का जो परिकल्पना था वह बैरी पियरे डी कुबर्ती ने किया था। उन्होंने 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण कर दिया था। उस ओलंपिक ध्वज के निर्माण में उसकी पृष्ठभूमि जो थी, ध्वज की जो पृष्ठभूमि थी वह सफ़ेद रंग की थी। सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर 5 छल्ले जो आपस में मिलते थे, 5 गोल छल्ले जो आपस में मिले हुए थे, और 5 छल्लों में छल्ले जो थे वो 5 रंग के थे। उनका रंग नीला, पीला, काला, हरा, लाल था। नीला रंग जो था वह यूरोप का प्रतिनिधित्व करने वाला रंग था, पीला एशिया का, काला अफ्रीका का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और लाल अमेरिका का। तो इस तरह से समस्त विश्व के जो महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों का प्रतीक छल्ले में दिखाई दे रहा था। सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व छल्ले से स्पष्ट हो रहा था। और बैरी पियरे डी कुबर्तिन पुनः अगर ओलंपिक की शुरुआत किए तो उनकी परिकल्पना यही थी कि समस्त विश्व के खिलाड़ियों को, समस्त विश्व के प्रतिनिधियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक मंच पे लाया जाए, और वह माध्यम होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओलंपिक खेल। तो जो ओलंपिक ध्वज का निर्माण 1913 में हुआ, 1914 में उसे IOC के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई कि हाँ यह ओलंपिक का ध्वज होगा। लेकिन 1916 में जो प्रस्तावित खेल था बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, तो वह प्रथम विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सका। इसलिए 16 में झंडा फहराया नहीं गया। पुनः 1920 में जब
एंटवर्प बेल्जियम में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तो ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। अब हम देख लेते हैं ओलंपिक के महत्वपूर्ण जो शब्द हैं या आदर्श वाक्य जो हैं, साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस। तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है और हेनरी डिडान ने इस शब्द को प्रथम बार 1881 ईस्वी में एक स्कूल में प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही थी, उसी समय प्रयोग किया था। और उस प्रतियोगिता में या उस कार्यक्रम में बैरी पियरे डी कुबर्तिन भी गए थे और उन्होंने इस साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस शब्द को जब सुना डिडान के मुख से, तो उन्होंने इस शब्द को ओलंपिक के आदर्श वाक्य के रूप में प्रस्तुत करने का मन बना लिया। तो यही साइटियस का अर्थ होता है और तेज या तेज, अल्टियस का भाव होता है और ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो इस तरह से यह 3 आदर्श वाक्य हैं और हमेशा यह पूछता रहता है कि ओलंपिक के 3 आदर्श वाक्य कौन हैं। तो साइटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इनका अर्थ भी पूछता है, इनका मतलब भी पूछता है। तो इस तरह से हम इसको जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो भी अगर विद्यार्थी हों या जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हमारे मित्र बंधु हों, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं उन समस्त बातों को या जो मुख्य बातें हैं इन बातों को आप नोट करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आप इसको रिवीजन कर सकें, इसको देख सकें। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब 23 जून 1894 ईस्वी को ओलंपिक समिति की एक तरह से कह सकते हैं या ओलंपिक की शुरुआत करने के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस की जब बैठक हुई, तो इस बैठक को ध्यान में रखते हुए 23 जून एक महत्वपूर्ण तिथि आई। तो 1948 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वो लंदन में हुआ था। तो 1948 में IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 23 जून को हम लोग ओलंपिक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आप जानते रहिए कि 21 जून को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है।